तो आनंद में डूबे नंद बाबा को अचानक स्मरण आया, हो ब्रजवासियों भूल हो गई। क्या? बोले आयकर जमा करना भूल गए, इनकम टैक्स नहीं जमा कर पाया। मार्च का महीना चल रहा है, 31 तारीख पास में आने वाली है, समय पर टैक्स नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करें? एक काम करो, तुम लोग उत्सव मनाओ आनंद से, लाला को तनिक ध्यान रखियो, मैं कंस को कर दे के मथुरा से तुरंत वापिस जाऊं। ठीक है बाबा, आप प्रेम से जाओ, घर की चिंता मत करियो। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे कौरव कुल भूषण राजा परीक्षित, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आएगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों में परिभ्रमण करती पापनी पूतना, बाल संहार करती, बच्चों को विषपान कराती हुई गोकुल में घुसी। जैसे इसने हल्ला सुना आनंद के आनंद भयो, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम मेरो पूतना। तो परम सुंदरी बन करके जो गोपियां बधाई लिए जा रही थी उनके झुंड में मिलके नंद भवन में पहुंच गई। मैया को बधाई दी और बोली बहना मैं सब काम छोड़ के चली आई, पहले तेरे लाला को मुंह देखूंगी तब तो उसे बैठ के फुर्सत में बात करूंगी। मैया बेचारी सीधी सच्ची भोरी भारी, ठीक है बहना तो पहले लाला को आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बात करूंगी। मिल गया मौका, पहुंच गई पालने के पास। पालने में पौड़े हो गए प्रभु ने तिरछी चितवन से देखा, वो मौसी जी हैं। तुरंत आंख बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मार काग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। निमीलते क्षण, नेत्र बंद कर लिए। इस पर आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर विविध भाव दिए। प्रभु ने सोचा ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने और अभी उसका स्वाद भी नहीं चख पाए, मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने। तो जहर पीवे को हमें तो अभ्यास ना है, ये अभ्यास तो मेरे भोले बाबा को है। सो आंख बंद करके मानो माधव भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हैं कि हे भुजंग भूषण भोलेनाथ, आप ही या जहर से निपटो, हम तो दूध घी खाए बेवारे। ऐसे बहुत सारे भाव हैं। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है, सो दबे पांव आई, लाला को उठाई और जैसी अपना विषाक्त विष लगा हुआ स्तन पिलाने लगी तो भगवान ने पहले उसका विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्राण खिंचने लगे तो पीड़ा के कारण जोर से चीख उठी, सा मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा। जो भगवान को लेके भागी, अपने असली रूप में आई
भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। ऐसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया। मैया घबराई, लाला को देखने आई। ग्वाला भाग करके गए तो पूतना के मृत देह पर, उसके उदर पर बैठे कन्हैया पाए। लाला को पेट से उतार करके मैया की गोद में दिया। जब मैया का मुस्कुराते हुए माधव ने स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आ गई। भाई मेरो छोरा तो ठीक ठाक है, परंतु ये पूतना कैसे मरी? बोले मैया हमें तो मरी मिली। एक बोलो मैया तेरे छोरा को लेके भगी तो लगी ठोकर, दममदी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो ठोकर खा के मरती तो मोड़े के वरना गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी है। हाँ ये भी बात ठीक है, फिर तू बता कैसे मरी होगी? सब अपनी अपनी बुद्धि लगाए भी लगे। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की नारायण ने